मुझे परफेक्ट नहीं बनना। हाँ जी माँ जी, इतना कहते हुए शीला अपनी सास के कमरे में चाय का कप लेकर गई और जब वह बाहर आती है तो देखती है कि रोहित अपना टिफिन छोड़कर जा चुका है। शीला टिफिन लेकर दरवाजे की तरफ भागती है, पर रोहित तब तक जा चुका होता है। वह उदास हो जाती है। तभी उसकी सास बाहर आती है और उससे कहती है, तेरा ध्यान कहाँ रहता है बहू? अब मेरा बेटा क्या खाएगा? चल अब हमें तो नाश्ता करा दे। और हाँ, मैं नाश्ते में पोहा खाऊंगी। तेरे पापा को पोहा पसंद नहीं है, उनके लिए तो तू परांठा बना देना और नीतू के लिए सैंडविच बना देना। हाँ में सिर हिलाकर शीला वहाँ से चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर सबको खिलाकर वह कपड़े धोने बाथरूम में चली जाती है। दूर बैठी बुआ जी यह सब देख रही होती है। वह शीला के पास नाश्ता लेकर जाती है और शीला से कहती है कि पहले थोड़ा सा खा ले, काम बाद में भी हो जाएगा। शीला बुआ से कहती है, अभी घर का बहुत काम पड़ा है बुआ, मैं बाद में खा लूँगी। पर बुआ कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने उसे एक रोटी खिला दी। वह बुआ के सामने रो पड़ी और कहने लगी, इतनी कोशिश करती हूँ सब ठीक से करने की, फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। एक को खुश करती हूँ तो दूसरा नाराज हो जाता है। बुआ ने कहा, बेटा तुझ में कोई कमी नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम ही परफेक्ट बनने के चक्कर में दुनिया भर का बोझ अपने सर पर लाद लेते हैं। क्या हमारे फर्ज केवल दूसरों के लिए ही हैं? खुद के लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? शादी से पहले तो कितने अच्छे से तैयार होकर रहा करती थी। अब कभी तूने शीशे में खुद को देखा है? तुझे कोई होश नहीं है खुद का। क्या रोहित से कभी कोई गलती नहीं होती? या तेरे सास ससुर से कभी कोई गलती नहीं हुई? या तेरी ननद से कोई गलती नहीं हुई? क्या तेरे आने से पहले इस घर में काम नहीं होता था? या किसी से काम करने में कोई गलती नहीं होती थी? कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ। सब अपने छोटे छोटे कामों को कर सकते हैं, लेकिन तूने सबका बोझ अपने सर पे ले रखा है। शीला ने कहा, नहीं बुआ जी, गलती मेरी ही है। मेरी सास ठीक ही कहती है कि मैं तो घर पे रहती हूँ, मुझे ध्यान देना चाहिए था। वो रोहित फ़ोन पर थे तो मैं माँ जी को चाय पकड़ाने चली गई, जिससे रोहित का टिफ़िन रह गया। यही बात तो मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा, कि रोहित अपना टिफ़िन खुद भी तो लेके जा सकता था। हम लड़कियों की यही समस्या है, हम खुद के बारे में सोचती ही नहीं हैं। क्या हुआ जो एक दिन चाय में चीनी ज़्यादा डल गई? क्या हुआ जो आज कपड़े धोने का मन नहीं किया? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास केवल एक जोड़ा है कपड़े पहनने को। क्या हो गया जो आज आंख देर से खुली? क्या हो गया जो आज एक समय का खाना बनाने का मन नहीं किया? कभी बाहर भी तो खा सकते हैं। मेरी बात मान बेटा, अपने दिमाग से परफेक्ट बनने का भूत उतार दे, क्योंकि तू चाह कर भी नहीं बन पाएगी। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। सबको अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। सारे काम ना सही, छोटे मोटे काम तो वह खुद कर सकते हैं। जैसे अपनी सास को सब्जी काटने को दे सकती है, रोहित टिफिन टेबल से खुद उठा कर ले जा सकता है, कपड़े धोबी के पास भेज सकती है आयरन करवाने को। बुआ जी 1 महीना रहकर चली गई, लेकिन शीला को जिंदगी जीने का गुरु मंत्र दे गई। अगले दिन शीला जब उठी तो उसने सबसे पहले खुद को शीशे में निहारा। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी उसने और एक हल्का सा हेयर स्टाइल बनाया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और शीला ने दरवाजा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी, जो कि शीला ने अपनी मदद के लिए बुलाई थी, ताकि वह खुद के लिए थोड़ा समय निकाल पाए। दोस्तों, हम किसी के लिए बिल्कुल सही नहीं बन सकते। आप दूसरों के लिए जितना भी करोगे, वह कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। तो इससे अच्छा उनके छोटे छोटे कामों को उनको खुद करने दीजिए और खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। खुद को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे तो वैसे भी हमेशा आपसे खुश नहीं रहने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।